दोस्तों सोचो आपकी ईवी चार्ज हो जाए इतनी देर में जितनी देर में आप पेट्रोल पंप पर गाड़ी में फ्यूल भरवाते हो। जी हाँ, लिटरली BYD ने अपनी सेकंड जनरेशन ब्लेड बैटरी और नई फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद कंपनी क्लेम करती है कि अब बैटरी जो है वो 10% टू 70% सिर्फ 5 मिनट्स में और 10% टू 97% सिर्फ 9 मिनट में चार्ज हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मैजिक है या फिर मार्केटिंग है या फिर ईवी दुनिया के लिए एक नेक्स्ट बिग जंप है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कि BYD ब्लेड बैटरी 2.0 क्या है, कैसे काम करती है और इतनी फास्ट चार्जिंग पॉसिबल कैसे है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। और वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड तक मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ईवी मार्केट को कैसे कंप्लीटली चेंज कर सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवी, जहां पर हम ईवी की बड़ी टेक्नोलॉजी को सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं बिना अननेसेसरी जार्गन के। सबसे पहले बेसिक बात, बैटरी पैक के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। अब नॉर्मल ईवी बैटरी में ये सेल्स जो हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, कुछ होते हैं सिलेंड्रिकल, कुछ पाउच या फिर कुछ प्रिज्मेटिक सेल होते। लेकिन BYD ने जो ब्लेड बैटरी बनाई है उसमें सेल्स जो हैं वो लंबे, पतले और ब्लेड जैसे होते हैं, इसीलिए इस बैटरी का नाम होता है BYD ब्लेड बैटरी। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो नॉर्मल बैटरी सेल्स जो हैं वो आपके बॉक्स के अंदर छोटे छोटे डब्बे रखे हुए होते हैं, वैसे होते हैं। लेकिन ब्लेड बैटरी सेल्स ऐसे हैं जैसे आपने उस बॉक्स को ज़्यादा स्मार्ट तरीके से फिल कर दिया, ज़्यादा नीटली और ज़्यादा एफिशिएंटली फिल कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा, स्पेस का बेटर यूज़ होता है, बैटरी पैक ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है और सेफ्टी ज़्यादा बेटर हो जाती है, और ऑब्वियसली रेंज तो इंप्रूव हो ही जाती है। और BYD की फर्स्ट जेन ब्लेड बैटरी 2020 के अराउंड इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस हुई थी, और स्पेशली अपनी सेफ्टी के लिए। अब फर्स्ट जेन ब्लेड बैटरी इतनी स्पेशल क्यों? फर्स्ट जनरेशन ब्लेड बैटरी को लोग सिंपली इसीलिए पसंद करते थे क्योंकि उसमें 4 मेजर चीज़ों को ध्यान रख के बनाया गया। नंबर 1 थी सेफ्टी। BYD ने इस बैटरी को डेंजरस टेस्ट में दिखाया था, हर तरह के टेस्ट किए थे, फायर, नेल टेस्ट, एवरीथिंग। और दूसरा इसका फ़ायदा था लॉन्ग लाइफ। LFP केमिस्ट्री जनरली लॉन्ग लाइफ के लिए मानी जाती है। और तीसरा जो था दोस्तों वो थी स्टेबिलिटी। हीट और अब्यूज़ हैंडल करने में ये बैटरीज जो थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई गई थी। और लास्ट जो था वो था ट्रस्ट। BYD ने बैटरी वर्ल्ड में अपनी क्रेडिबिलिटी बना ली है। मतलब फर्स्ट जनरेशन ब्लेड बैटरी ने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बेस को क्रिएट कर दिया है, लेकिन अब जो नई बैटरी इन्होंने लॉन्च की है BYD ब्लेड 2.0, उसमें मेन फोकस रखा है सेम सेफ्टी फिलॉसफी प्लस मच फास्ट चार्जिंग और बेटर रेंज। यानी कि अब सेफ्टी, चार्जिंग और रेंज तीनों को प्राइमरी फोकस रखा गया है इस 2.0 बैटरी में। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे कि इस नई बैटरी में नया क्या है, और असली धमाका यहीं से शुरू होता है। BYD के लेटेस्ट क्लेम के अकॉर्डिंग 10 टू 70% इन जस्ट 5 मिनट्स, 10 टू 97% इन जस्ट 9 मिनट्स। और एक्सट्रीम कोल्ड में भी ये चार्जिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ता है, ज़्यादा नहीं। और एनर्जी डेंसिटी जो है वो फर्स्ट जेन के कंपैरिजन में 5% ज़्यादा बेटर हुई है। और इवन कुछ प्रीमियम BYD ग्रुप व्हीकल जैसे कि डेंजा Z9 GT और यांगवेंग U7 के लिए कंपनी ने इवन 1000 किलोमीटर प्लस की रेंज क्लेम कर दी है। रूटर्स के अकॉर्डिंग बैटरी जो है वो कंपनी ने कुछ व्हीकल्स में 77 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज निकाली थी, और कुछ प्रीमियम मॉडल्स में 1000 किलोमीटर्स प्लस की रेंज इन्होंने प्रेजेंट की थी। इसीलिए रेंज को मॉडल स्पेसिफिक समझना चाहिए, ना कि एक स्पेसिफिक बैटरी के हिसाब से समझना चाहिए। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो बैटरी सिर्फ फास्ट नहीं हुई है, अब बैटरी जो है वो स्मार्टर भी हो गई। और इसको चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो बैटरी चार्ज करने का मतलब ऐसा है कि पानी को टैंक में भरना। ओल्ड सिस्टम, जो पुरानी बैटरी सिस्टम जो थे, उसमें पाइप जो था वो पतला सा था, तो पानी आता था लेकिन लिमिटेड स्पीड थी। अब BYD के नए सिस्टम के हिसाब से पाइप जो है उसको बड़ा कर दिया गया है, फ्लो ज़्यादा स्मूथ हो गया है, और टैंक के अंदर हीट को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। बैटरी लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है आयंस को मूव करने के लिए ज़्यादा पाथवे मिल गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गई है, जिससे कि थर्मल मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा बेटर हो गया है। और BYD ने 2025 में जो सुपर ई प्लेटफॉर्म दिखाया था उसमें कंपनी ने बोला था कि बैटरी के अंदर अल्ट्रा फास्ट आयन चैनल बनाए गए हैं, जिससे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 50% तक कम हो गया है।
यानी कि सिस्टम जो है वो 1000 वोल्ट ए चार्जिंग करंट और 10C चार्जिंग तक सपोर्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे 10C का मतलब क्या होता है? बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा फास्ट रेट पर बैटरी को चार्ज कर पाना, इसे बोलते हैं 10C। टेक्निकल डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना समझ लो कि ये जो नॉर्मल फास्ट चार्जिंग है उसका नेक्स्ट लेवल एक आ चुका है। जब भी कोई बैटरी को हम फास्ट चार्ज करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हीट, और फास्ट चार्जिंग का दुश्मन नंबर 1 है हीट। अब बैटरी अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो चार्जिंग स्लो हो जाती है, बैटरी की लाइफ इफेक्ट हो जाती है और सेफ्टी रिस्क भी बढ़ जाता है। इसीलिए BYD ने सिर्फ चार्जिंग स्पीड नहीं बढ़ाई, उन्होंने कूलिंग और थर्मल मैनेजमेंट को भी इंप्रूव किया है। अब ऑटोकार इंडिया और BYD की ऑफिशियल रिलीज दोनों के हिसाब से नई बैटरी में हाई स्पीड चैनल और एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया गया है, जिससे कि इंटरनल हीट को बेटर तरीके से हैंडल किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे हीट तो मेंटेन हो गया, लेकिन कोल्ड वेदर में क्या ये काम करेंगी? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज का एक ये कॉमन प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड में चार्जिंग जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। और BYD का क्लेम है कि उनकी सेकेंड जनरेशन ब्लेड बैटरी -30 डिग्री जैसे कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड में भी 20% से 97% लगभग 12 मिनट के अंदर चार्ज हो सकती है, जो कि रूम टेम्परेचर से सिर्फ 3 मिनट स्लोअर है। और ये BYD ने भी अपने ऑफिशियल रिलीज में मेंशन किया है कि देयर इज अ स्मॉल टाइम इंक्रीज इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। अब यहाँ एक ऑनेस्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि कंपनी, ये जो नंबर्स हैं ये डेमो नंबर्स हैं, रियल वर्ल्ड में चार्जिंग स्पीड डिपेंड कर सकती है कि आपका चार्जर अवेलेबल है या नहीं, बैटरी टेम्परेचर क्या है और SOC कितना है, यानी कि स्टेट ऑफ चार्जिंग कितना है, और वेदर और यूजेज कंडीशन क्या है। तो हाइप अलग चीज है दोस्तों, रियल वर्ल्ड कंसिस्टेंसी बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि डायरेक्शन जो है BYD की, कोल्ड वेदर जो इनकी वीकनेस थी उसको इन्होंने बहुत ही ज्यादा सीरियसली टारगेट किया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो EV बैटरीज को लेकर डर होता लोगों के मन में कि EV बैटरीज में आग लग गई तो, और इसी जगह BYD की ब्लेड बैटरी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन को लेकर आई है। रूटर्स और ऑटोकार दोनों ने रिपोर्ट किया है कि सेकेंड जनरेशन ब्लेड बैटरी ने चाइना के लेटेस्ट नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड से भी स्ट्रांगली टेस्ट पास किए हैं। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो BYD का मैसेज है कि बैटरी सिर्फ फास्ट नहीं होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी बोले कि हम 5 मिनट में चार्जिंग कर देते हैं तो अगला सवाल ऑटोमेटिकली आता है, ये तो ठीक है पर ये इतनी चार्जिंग सेफ भी है या नहीं। और BYD क्लियरली इस डाउट को एड्रेस करना चाहता है। और अब यहीं पर एक बहुत बड़ा पॉइंट समझो दोस्तों कि फास्ट चार्जिंग सिर्फ बैटरी से नहीं होती, चार्जर भी मॉइस्चर होना चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए BYD ने अपनी फास्ट चार्जिंग टेक के साथ 2025 में 1 मेगावाट यानी कि 1000 किलोवाट चार्जिंग आर्किटेक्चर दिखाया, और 2026 में सेकेंड जनरेशन सेटअप की है जिसमें 1500 किलोवाट फास्ट चार्जर हाईलाइट किया गया है। मतलब सिर्फ बैटरी फास्ट हो ये इनफ नहीं है, उसको फीड करने के लिए चार्जर, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स और वोल्टेज आर्किटेक्चर सब पावरफुल होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल की बात करें तो अगर आपके पास एक सुपर फास्ट फोन है पर चार्जर ओल्ड है, वही 5-10 वॉट वाला, तो फोन चार्ज कर पाएगा? तो फास्ट चार्जिंग नहीं होगी। एग्जैक्टली सेम EV वर्ल्ड में भी होता है। 2 किलोमीटर पर सेकेंड का जो BYD क्लेम करता था, और इसका मतलब क्या है? BYD ने अपने 2025 सुपर ई प्लेटफॉर्म इवेंट में बोला था कि 1 सेकेंड चार्जिंग इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर ऑफ रेंज, और 5 मिनट की चार्जिंग इज इक्वल्स टू 400 किलोमीटर ऑफ रेंज इन सपोर्टेड व्हीकल। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें, अगर ये नंबर रियल वर्ल्ड में ब्रॉडली यूजेबल डायरेक्शन दिखाता है तो चार्जिंग का एक्सपीरियंस जो है वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है। और फ्रैंकली बोलूं तो EV चार्जिंग का मतलब ये नहीं रहेगा कि अब आप गाड़ी खड़ी करो, कॉफी पियो, 40 मिनट वेट करो, बल्कि फ्यूचर में ये हो सकता है कि गाड़ी लगाओ, वॉशरूम जाओ और वापस आओ, और आपकी गाड़ी की इतनी इनफ रेंज हो चुकी होगी कि आप जो है कहीं पे भी इजीली ट्रैवल कर सकते हो। और फ्रैंकली बोलूं तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो यहीं से चेंज होने वाला है। अब ऑब्वियस सवाल ये आता है कि 1000 किलोवाट, 1500 किलोवाट, 2 मेगावाट, इतनी पावर आएगी कहाँ से? और दोस्तों BYD ने अपने चार्जिंग इकोसिस्टम में सोलर प्लस चार्जिंग प्लस स्टोरेज का मॉडल के साथ इसको प्रेजेंट किया है। यानी कि ऑफिशियल 25 और 26 मटेरियल में मेंशन किया गया है ऑन साइट सोलर एनर्जी स्टोरेज और हाई पावर चार्जिंग नेटवर्क विल बी वर्किंग टुगेदर। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे बात करें तो ऊपर सोलर हो सकता है, साइड में बैटरी स्टोरेज हो सकती है, और जब कार को सडनली हाई पावर चाहिए होगी तो सिस्टम उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज करने वाला है।
यानी कि हर बार डायरेक्ट ग्रिड को एक जायंट शॉक देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही अप्रोच स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर चार्जिंग को पेट्रोल पंप जैसा फास्ट बनाया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों, बैटरी बनाना एक बैटल थी जो कि BYD ने कवर कर लिया अच्छे से। अब नेटवर्क बनाना उससे भी बड़ी ज़्यादा बैटल है। और इसको ध्यान में रखते हुए BYD ने अनाउंस किया है कि चाइना में वो लोग 20,000 फ्लैश चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड करना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ 2026, और ग्लोबल रोल आउट भी स्टार्ट करने का उनका प्लान है। और रूटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4,000 प्लस चार्जर्स जो हैं वो ऑलरेडी सेटअप किए गए हैं, इंक्लूडिंग हाईवेज एंड एक्सपेंशन प्लान। अब यहाँ पर एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट आता है दोस्तों, क्योंकि टेक्नोलॉजी तभी यूजफुल होती है जब बैटरी प्लस कार प्लस चार्जिंग प्लस स्टेशन नेटवर्क सब मिलकर एक साथ काम करे। अगर सुपर बैटरी है तो सुपर चार्जर नहीं है, तो कंज्यूमर को फुल बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया को इससे फायदा क्या होने वाला। तो आज इंडिया में इतनी हाई पावर पब्लिक चार्जिंग कॉमन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का एक पैटर्न हमेशा से ऐसा होता है कि पहले किसी एडवांस मार्केट में एक्सट्रीम वर्जन आता है, फिर धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी नॉर्मल हो जाती है। आज जो 1500 किलोवाट क्रेजी लग रहा है, कल को आपको 350 किलोवाट नॉर्मल लगेगा, परसों आपको 500 किलोवाट भी कॉमन लग सकता है। और अगर BYD या दूसरी बैटरी सप्लायर इस तरह की केमिस्ट्री, पैकेजिंग और कूलिंग को चार्जिंग इम्प्रूवमेंट्स को मास मार्केट तक ले आती हैं, तो इंडिया में भी इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। और क्या हो जाएगा और इंडिया में आपको फिर उस समय बेटर रेंज, सेफर बैटरीज, फास्टर चार्जिंग और विंटर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी, और वो भी बहुत ही कम। आपको चार्जिंग जो रेंज एंजाइटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ईवी ब्रांड्स जो हैं वो नॉर्मली BYD सोर्स बैटरी यूज करते हैं इंडिया में, सो टेक डिफ्यूजन का पॉसिबिलिटी यहाँ पर इंडिया के लिए रेलेवेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा दोस्तों ऑनेस्ट रियलिटी चेक कर लेते हैं। ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी बहुत सुंदर लग सकता है, और ऐसा लग सकता है कि बस पेट्रोल और डीजल वगैरह व्हीकल्स का बिल्कुल गेम ओवर हो गया और ईवीज जो हैं वो जीत गई हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज रियल अडॉप्शन के लिए और भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि कार का प्राइस क्या होने वाला है, चार्जर की कंपैटिबिलिटी क्या होने वाली है, बैटरी का साइज क्या होने वाला है, और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड सपोर्ट, रियल वर्ल्ड चार्जिंग कर्व और इंडिया लॉन्च टाइमलाइंस। ये सब फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार है वो 5 मिनट चार्जिंग सपोर्ट करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि चार्जर पर वैसा ही रिजल्ट मिले। मतलब कि हेडलाइंस और डेली एक्सपीरियंस सेम होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर है, डायरेक्शन जो है BYD को बिल्कुल क्लियर सही डायरेक्शन में जा रहा है, और ईवीज पेट्रोल जैसी कन्वीनियंट की तरफ मूव करेंगे फ्यूचर में। अब पूरी इंफॉर्मेशन को अगर हम समराइज करें, तो BYD ने एक नई बैटरी बनाई है जो पहले से ज़्यादा स्मार्ट है, और ये जल्दी चार्ज होती हैं, ठंड में भी बेटर काम करती हैं और ज़्यादा सेफर हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बैटरीज। और इसके साथ उन्होंने सुपर पावरफुल चार्जर्स भी बनाए हैं, ताकि ईवी को चार्ज करना पेट्रोल भरवाने जैसा ईजी हो जाए। अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि BYD ब्लेड बैटरी 2.0 आपको क्लियरली समझ में आ चुकी है। और ये सिर्फ एक बैटरी अपग्रेड नहीं है, ये ईवी इंडस्ट्री के लिए एक सिग्नल है। और सिग्नल किस चीज़ का? चार्जिंग स्पीड एग्रेसिव इंप्रूव हो सकती हैं, LFP बैटरीज और ज़्यादा कैपेबल बनाए जा सकती हैं, सेफ्टी और स्पीड को साथ में लेकर चलने की रेस जो है वो अब और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का नेक्स्ट वॉर अब मेगावाट लेवल पर हो जाएगा। अगर ये रियल वर्ल्ड में कंसिस्टेंट डिलीवर कर गया, तो ईवी के अगेंस्ट जो भी बड़े आर्ग्यूमेंट थे, जैसे कि चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है, वो आर्ग्यूमेंट जो है वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगेंगे। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर ये कल इंडिया में टेक्नोलॉजी 5 मिनट वाली आ जाए, तो क्या आप पेट्रोल कार फिर भी खरीदोगे? और दूसरा सवाल, आपके हिसाब से ईवी एडॉप्शन का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? प्राइस, चार्जिंग नेटवर्क या फिर ट्रस्ट? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सारे अपडेट्स आपको इंस्टेंटली मिलते जाएं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे ऑल अबाउट टीवीज, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।